बचपन में हर बच्चे के मन में कल्पनाओं का एक अलग ही संसार होता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, वे अपनी कल्पनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन एक गांव में एक बच्चा ऐसा था जो अपनी कल्पनाओं के साथ जीता था। उसका नाम था अग्निमुख। अग्निमुख एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। हर रोज अग्निमुख जंगल में जाकर अजीब अजीब चीजें खोजता था। एक दिन जब अग्निमुख जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना पेड़ देखा। वो पेड़ अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू हो। अग्निमुख ने धीरे से पेड़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा था। यह दरवाजा तो किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा होगा, अग्निमुख ने सोचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसे एक बिल्कुल नई दुनिया का सामना करना पड़ा। यह जगह कितनी सुंदर है। अग्निमुख ने देखा कि वहाँ के पेड़ रंग बिरंगे थे और फूलों की खुशबू बहुत मनमोहक थी। वहाँ पर कई रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे जो गाने गा रहे थे। तभी अग्निमुख ने देखा कि एक प्यारी सी परी उसके सामने आई। परी का नाम था लूना। लूना ने अग्निमुख को मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है तुम्हारा, अग्निमुख। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अग्निमुख ने चकित होकर पूछा, मुझे कैसे मदद की जा सकती है इस जादुई दुनिया में? लूना परी ने कहा, एक खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने को खोजने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। अग्निमुख ने उत्साहित होकर कहा, मैं तैयार हूँ। लूना ने अग्निमुख को एक चमकदार मानचित्र दिया जो उसे खजाने की ओर ले जाएगा। अग्निमुख ने मानचित्र पर ध्यान दिया और अपनी यात्रा शुरू की। पहले उसने एक झील पार की जिसका पानी नीला और चमकदार था। झील के पार पहुंचते ही अग्निमुख ने एक विशाल पहाड़ उसकी राह में आ रहा था। मुझे इस पहाड़ को पार करना होगा, अग्निमुख ने सोचा। उसने एक विशेष पत्थर ढूंढा जो उसके पास था और उसे पहाड़ की दीवार पर छूते ही एक रास्ता खुल गया। रास्ते पार अग्निमुख एक गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर उसने एक रहस्यमयी किताब पाई। किताब ने उसे एक पहेली सुलझाने का संकेत दिया जिसे हल करना बहुत जरूरी था। यह पहेली कठिन है, अग्निमुख ने किताब पढ़ते हुए सोचा। लेकिन उसकी मेहनत और समझदारी से उसने पहेली को हल। जैसे ही वह पहेली हल हुई, एक गुप्त दरवाजा खुला और अग्निमुख ने एक शानदार खजाना देखा। खजाने के पास एक पुराना संदूक था। संदूक खोलते ही उसने देखा कि वह गहने आभूषणों से भरा है। लेकिन अचानक एक अजीब आवाज आई, खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसका सही उपयोग तुम्हें समझना होगा। लूना फिर आई और मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना केवल धन नहीं है, बल्कि तुम्हारी समझ और साहस का प्रतीक है। तुम्हें इसका उपयोग सबकी भलाई के लिए करना होगा। अग्निमुख ने समझ लिया कि इस खजाने को उसकी जादुई दुनिया की भलाई में लगाना ही सबसे बड़ा उसने खजाना वापस अपनी दुनिया में लाकर अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए उसका उपयोग किया। उसकी अच्छाई और समझदारी से गांव खुशहाल हो गया और अग्निमुख को हमेशा याद किया गया। अग्निमुख ने अपनी जादुई दुनिया की यात्रा से सीखा कि असली खजाना उसकी समझ, साहस और सच्चाई करने में है। और इस तरह अग्निमुख की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी अच्छाई की छाप हमेशा लोगों के दिलों में बनी रही। कहानी का अंत यहाँ है, लेकिन याद रखिए, जादू कहीं भी हो सकता है, सिर्फ आपको उसे देखने की जरूरत है।